उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था। लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी। तो ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। बच्चे थे, इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी, और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं। एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाए, दिल दहल उठे। इश्क की आड़ में जुनून का ऐसा जहर घुला कि एक सन की प्रेमिका मोहब्बत को मैयत में बदल दी है। मोतिहारी के चिरैया थाना इलाके में 5 साल की मासूम अंशिका कुमारी की हत्या ने जब सनसनी फैलाई, तब किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इसके पीछे इश्क की अंधी दौड़ में भागती एक लड़की का खौफनाक चेहरा छिपा होगा। आरोपी शिल्पी कुमारी नाम भले सादा, लेकिन कारनामे हैरान कर देने वाले। पुलिस की तहकीकात में जो परतें खुली, वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। बताया जा रहा है कि शिल्पी अपने आशिक को पाने की जिद में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसके रास्ते में आने वाले हर शख्स को सीन से आउट करना उसने अपना मकसद बना लिया था। एक दो नहीं, पूरे 18 वारदातों को उसने अंजाम दिया, और हर बार हादसे का चोला पहनाकर बच निकलती थी। इस बार खेल कुछ ज्यादा ही शातिराना था। पहले एक फर्जी ऑडियो वायरल कर माहौल बनाया गया ताकि एक बेगुनाह महिला को बदनाम किया जा सके। फिर उसी साजिश की पटकथा में मासूम अंशिका को कुर्बान कर दिया गया ताकि इल्जाम उसी महिला पर मढ़ा जा सके। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच के दम पर इस खूनी खेल का पर्दाफाश कर ही दिया। छानबीन में आरोपी के पास से चाकू, सिम कार्ड और खून से सने कपड़े बरामद हुए। खुलासा ये भी हुआ कि वारदात में इस्तेमाल हथियार ऑनलाइन मंगवाया गया था, यानी साजिश पूरी तरह प्लान्ड थी। गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर विरोध, ताने और मारपीट ने उसके अंदर बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। इश्क जब इंतकाम में बदलता है तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये मामला उसी की मिसाल बन गया है। अब पुलिस शिकंजा कस चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या मोहब्बत इतनी बेरहम भी हो सकती है कि मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर जाती है? ये एक्चुअली ये लड़की जो है, एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था, और इसको पसंद नीतीश के घर वाले, चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे, शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोगों को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाए थे। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली जाए। क्या साइको लड़की का जो मांत्रिक साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं, साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना है। तो अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी है?
बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं, ये बालिग है।